प्लास्टिक की उसकी पैलेट्स बना के उसको ये जो आपके जो प्लास्टिक के छोटे-छोटे पैलेट्स हैं उसमें कन्वर्ट किए जाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री में बेच के उसमें से दूसरे फिर प्लास्टिक के मटीरियल Right, बना दी thank जाए। you for what you've shared. Um, we are delighted as Tier Fund to be working in partnership with the Sin Solid Waste Management Board in this private, public and civil society partnership. Also delighted to be working with Hangzhou, with the Sin government, with Moran University, and this has been a collaboration of many parties. लेकिन हमारे लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेंशन करना यहाँ पे। नंबर वन, ये प्रोजेक्ट जो है ये सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जहाँ हम इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस को प्रमोट करते हैं, इनोवेट करते हैं और उनको अपने एग्जिस्टिंग काम के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान ख़ान। आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मलीर और लांडी के बीच, जहां पर कचरे के ढेर से तमाम एशिया यहां पर बनाई जा रही हैं, जिसके अंदर खाद भी बन रही है और प्लास्टिक का तकरीबन दाना भी बन रहा है। और ये कचरा वेस्ट नहीं होगा, जो किचन का हमारा कचरा है और जैसा और बहुत सारे कचरे हैं घर के, वो वेस्ट नहीं होंगे। और यहाँ पर जो है ना, ये हम आपको दिखा सकते हैं हमारे पीछे जो काम हो रहा है। For what you've shared. We are delighted as Tier Fund to be working in partnership with the Sin Solid Waste Management Board in this private, public and civil society partnership. Also delighted to be working with Hangzhou, with the Sin government, with Moran University, and this has been a collaboration of many parties. Can I also take this opportunity just to thank my wonderful Tier Fund team here in Pakistan for all that you have done these last years. We really appreciate all of your hard work. Thank you. And I'll pay tribute to Mr. Johnson Johnson as country director in that. I should also, of course, I am British, thank UKAID, the British government, for their generous support of both Harry Ali hubs. It's a delight for me to be here as Tier Fund's global chief exec. I'm in Tier Fund's global CEO. I'm in Pakistan for about 10 days. I've been visiting our work. It's a joy to be here in Karachi to open, together with Mr. Chana, this second Harry Ali hub. And yesterday we were visiting the first one, which is up and running and recycling in the way that we always hoped it would do. प्लास्टिक की उसकी पैलेट्स बना के उसको ये जो आपके जो प्लास्टिक के छोटे-छोटे पैलेट्स हैं उसमें कन्वर्ट किए जाते हैं ताकि वो इंडस्ट्री में बेच के उसमें से दूसरे फिर प्लास्टिक के मटीरियल बना दी जाए। सिमिलर जो है आपने आगे देखा कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उसको भी क्रश करके फिर रिसाइकिल में इंडस्ट्री को दे जाए। ये एक छोटा-सा मॉडल है और ये आपने देखा है इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो टियर फंड एनजीओ ने, जो कि इंटरनेशनल यूके बेस्ड एनजीओ है, उनकी तरफ से। और ये इश्तिराक जो है हमने इस ज़मीन के ऊपर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने किया था। और ये पायलट अगर 20 टन से शुरू हो के हम समझते हैं कि अगर ये मार्केट हमें रिस्पांस देती है, लोगों में बिहेवियर चेंज आता है कि इन चीज़ों को सॉर्ट किया जाए घर में और उसको रिसाइकिल तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो इस कराची शहर जहाँ पे इस 20 टन की बजाय दिन में तकरीबन 10,000 टन कचरा अगर जनरेट होता है, तो आप समझेंगे ये कितना बड़ा जो है रेवेन्यू है जो गवर्नमेंट जनरेट कर सकती है। ये लो कॉस्ट एक आपने देखा होगा फैसिलिटी है। इस लो कॉस्ट को इसलिए रखा गया है कि क्योंकि हम इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे कि जैसे मार्केट्स हमें पैसे
ना मिले, रिस्पॉन्स ना मिले। अब अगर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो इस फैसिलिटी में आप देखेंगे कि जगह इतनी है कि उसको हम इम्प्रूव करा के आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जहाँ आप आज खड़े हैं, यहाँ पे जो हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक के इश्तराक के साथ है, जिसको हम स्वीप प्रोजेक्ट कहते हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर इसी फैसिलिटी के अंदर हम जो एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन भी डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके बेसिस के ऊपर ये पूरा कचरा जो यहाँ दिन में मलीर और कोरंगी का आता है, जिसका तकरीबन अंदाजे के हिसाब से 1200 से 1500 टन रोज़ाना यहाँ पे आता है, उस कचरे को हम उस गार्बेज ट्रांसफ़र इस तरह की डंप करने के बजाय प्रॉपर गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन में और उसमें एक बड़ी लेवल की रिसाइक्लिंग जो सॉर्टिंग मशीनरी लगाएंगे। हम उसमें पहले हमारा आइडिया सिर्फ ये था कि हम सॉर्ट करके फिर मार्केट में बेचेंगे, ताकि कोई रिसाइक्लेबल मटीरियल है जो अभी जाके डंप हो जाता है और दफन हो जाता है ज़मीन के अंदर, और क्योंकि प्लास्टिक जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो एनवायरमेंटल हैज़र्ड भी बहुत हैं, वो ज़मीन में अंदर आके उसके बाद वो एब्जॉर्ब भी नहीं होता और उसके अंदर डिकम्पोजिशन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि उसको हम सेग्रीगेट कर लें और उसको हम लैंडफिल पे भेजने के बजाय उसको प्रोसेस में ले आएँ। तो इसी जगह पे हमने इंशाल्लाह 3 या 4 महीने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का ग्राउंड ब्रेकिंग भी करेंगे, और जो हमारी उम्मीद के मुताबिक साल सवा साल के अंदर यहाँ पे प्रॉपर जीटीएस स्टेशन बन जाएगा, जिसका डिज़ाइन फ़ेज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम सिर्फ टेंडर के इंतज़ार में हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है जानना कि कराची में जो एक माइंडसेट रहा है हमेशा कि कचरे को उठा के और फिर डंप कर दिया जाए, और फिर वो काफ़ी सालों बाद हम उन ढेर जो पहाड़ कचरे के उनमें से आग और जो केमिकल निकलता रहे, उससे एनवायरनमेंट ख़राब करते रहें। अब हमने उससे एक शिफ्ट आगे करके हम उसको प्रोसेसिंग लेवल पे लेके जा रहे हैं, ताकि जो भी फैसिलिटीज़ बने वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। आप सबका यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि ये एक ऐसा वेंचर है जिसको अगर आप हाईलाइट करेंगे तो ना सिर्फ कराची के एनवायरनमेंट का, बल्कि जो गवर्नमेंट की जो अपनी इनिशिएटिव उसको भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर पजीराई मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जॉनथन जॉनसन है। मैं टीयर फंड का कंट्री डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान के अंदर। ओके, दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जॉनथन जॉनसन है। मैं टीयर फंड का कंट्री डायरेक्टर हूँ पाकिस्तान में। और आप लोगों ने सुना मिस्टर ज़ुबैर छन्ना से और हमारे ग्लोबल सीईओ, टीयर फंड के ग्लोबल सीईओ मिस्टर नाइजल हारिस से कि ये इस प्रोजेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस है। लेकिन हमारे लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेंशन करना यहाँ पे। नंबर 1, ये प्रोजेक्ट जो है ये सर्कुलर इकॉनमी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जहाँ हम इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस को प्रमोट करते हैं, इनोवेट करते हैं और उनको अपने एग्जिस्टिंग काम के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। सेकंड, ग्रीन जॉब्स क्रिएट करते हैं। थर्ड, जो बहुत क्रिटिकल पार्ट है इस प्रोजेक्ट का है, वो कम्युनिटी इंगेजमेंट का है, जहाँ हम कम्युनिटीज़ के साथ मिल के उनको इनकरेज करते हैं, उनको एक फुल कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोसेस के अंदर इंगेज करते हैं, जहाँ पे आप वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, नंबर 1, रीयूज़ करते हैं और रिसाइकिल करते हैं। और फिर कम्युनिटी लेवल से ये जो फैसिलिटी इंटरलिंक करती है कि हम इसको कमर्शियल लेवल पे लेके जाएं, और एंड ऑफ द डे जब हमारा कचरा कम होगा, ऑटोमेटिकली हमारे माहौल में तब्दीली आएगी, बीमारियां कम होंगी, और वी कैन टर्न दिस वेस्ट इनटू पोटेंशियल सोर्स ऑफ different income streams. So that's initiative what we have done in partnership with multiple stakeholders, but Government of Sindh and Sindh Solid Waste Management have been very upfront partners along with Hangzhou. So thank you very much for this. फरहान खान, आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़।